हेलो फिफ्थ क्लास, आपका लेसन 16 हाउ इज दैट लेसन में कवर करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सबसे पहले रीड एंड लर्न में आपकी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला शब्द दिया हुआ है हार्ट। हार्ट मीन्स चोट पहुँचना, यानी मन आहत होना एक तरह से। डिस्गस्ट खीज उत्पन्न करना। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। ह्यूमिलिएट यानी अपमानित करना। कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा की आवाज। डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। स्ट्रेंजर अजनबी। रिजर्व यानी आरक्षित करना। डिसिप्लिन अनुशासन। वैकेट यानी खाली या रिक्त। स्ट्रेंजर फिर से रिपीट हो गया आपका अजनबी। और स्नेच यानी छीनना या झपटना। आगे आपकी वर्ड पावर दी जा रही है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का आएगा आपका डी। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। कर्टेसी विनम्रता। पोलाइट बिहेवियर। अपसेट का आएगा अनहैप्पी और एनोयड। अपसेट यानी दुखी होना या नाराज होना। कंपेल फोर्स टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए मजबूर करना, दबाव डालना। हेजिटेशन यानी हिचकना, तो यह आएगा आपका कॉम। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। द अंपायर द बैट्समैन आउट। पहला वाला आएगा आपका आंसर डिक्लेयर्ड। अंपायर ने बैट्समैन को आउट घोषित कर दिया। द बस वाज अबाउट टू। डिपार्ट आएगा, बस जो है प्रस्थान करने को थी। द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर हिम। दो शब्द दिए हुए हैं आपके इंजर्ड और हर्ट, तो यहाँ आएगा हर्ट। मन को चोट पहुंचाना होता है हर्ट, और ऊपरी घाव जो हो जाता है शरीर पर उसको कहते हैं इंजर्ड, तो यहाँ पे आपका आना है हर्ट। द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी का जो व्यवहार था उसने उसको चोट पहुंचाई यानी मन को आहत किया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द, यहाँ पे आएगा मैटर, क्या मामला है। अनिल गोट अ सीट इन द बस रिजर्व्ड और सिक्योर्ड, तो रिजर्व आएगा आरक्षित करना। आगे हैं आपके कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड अनिल गो टू द बस स्टॉप। अनिल बस स्टॉप पे क्यों गया था। आंसर है आपका अनिल वेंट टू द बस स्टॉप टू कैच अ बस टू गो फ्रॉम इंदौर टू हरदा। आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है अनिल वेंट टू द बस स्टॉप। गो का हो गया वेंट सेकंड फॉर, और यहां से आंसर आपको याद करना है। अनिल बस स्टॉप गया टू कैच, बस पकड़ने के लिए। कहां से, फ्रॉम इंदौर टू हरदा। इंदौर से हरदा जाने के लिए उसको बस पकड़नी थी, इसलिए वह बस स्टॉप गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड अनिल गेट रिजर्व अ सीट नियर द विंडो। अनिल ने खिड़की के पास की सीट को क्यों रिजर्व किया, क्यों आरक्षित किया। अनिल गॉट रिजर्व्ड अ सीट, इतना फिर से आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है। गेट का हो गया यहाँ पे गॉट। विंडो तक आप इसी में से करेंगे। अनिल गॉट रिजर्व अ सीट नियर द विंडो इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर की जगह पे आप चाहें तो बिकॉज शब्द का भी यूज कर सकते हैं, या सो दैट का भी यूज कर सकते हैं। अनिल ने खिड़की के पास की सीट को आरक्षित किया ताकि टू एंजॉय द ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ताकि वह सड़क के किनारे पर जो प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली है उसका आनंद ले सके। आप यदि इसको आंसर को बड़ा ना कर सकें, टू एंजॉय द ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, यहां तक भी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्ट्रेंजर डू इन द बिगनिंग। अजनबी ने प्रारंभ में क्या किया। इन द बिगनिंग द स्ट्रेंजर सेट ऑन द सीट रिजर्व्ड फॉर अनिल। प्रारंभ में फिर से क्वेश्चन में से ही आपका चेंज करके आ रहा है। इन द बिगनिंग को हमने पहले लिखा और फिर हमने यहां से लिखा द स्ट्रेंजर। इसके बाद आंसर याद करेंगे। सेट ऑन द सीट, प्रारंभ में अजनबी
सीट पर बैठ गया जो अनिल ने आरक्षित की थी। What made the stranger vacate the seat? अजनबी ने सीट कैसे खाली की? The advice of one of the passengers made the stranger vacate the seat. एक यात्री की सलाह से उसने उस सीट को खाली किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What happened to the boy who broke traffic rules? उस लड़के का क्या हुआ जिसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था? द बॉय हु ब्रोक ट्रैफिक रूल्स वाज, क्वेश्चन में से हो जाएगा इतना, लाइंग ऑन द रोड विथ अ ब्रोकन लेग एज ही हैड गोट हिज बाइक डैश्ड अगेंस्ट अ ट्रक। जिस लड़के ने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था वो आगे रोड पर पड़ा हुआ था अपनी टांग टूटी हुई लिए, क्योंकि उसकी जो बाइक है वो एक ट्रक से भिड़ गई थी, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। What should we behave with फेलो मेंबर्स? हमें अपने फेलो मेंबर्स के साथ में, अपने अधीन जो लोग बाग होते हैं, साथी होते हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? वी शुड बिहेव पोलाइटली विथ फेलो मेंबर्स। हमें हमेशा पोलाइटली, नम्रतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे आपकी एक्सरसाइज है लेट्स लर्न। क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम बी टू मैच द सेंटेंसेस इन टेबल ए। यहाँ पे ये आपके ए कॉलम में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके आंसर आपको इसमें बी में ढूंढना है। तो मैं एक दो आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। द चिल्ड्रन आर वेरी हंग्री, बच्चे बहुत भूखे हैं। तो आपको इसका आंसर ढूंढना है प्लीज गिव। अब इसमें मी या देम दोनों में से एक चुनना है आपको, फिर समथिंग सभी के साथ में आएगा और इन तीनों में से कोई एक चुनना है। तो आप किस आधार पे करेंगे इसको? प्लीज गिव तो सभी में आएगा, मी या देम किस आधार पे करेंगे? यहाँ पे द चिल्ड्रन शब्द है उसके लिए प्रोनाउन बनता है दे, दे का आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, तो हम यहाँ पे देम का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा तो हम यहाँ पे मी शब्द का यूज करेंगे। अब तीनों में से इनमें से क्या लेना है हमको? हंग्री, भूखा है कोई तो क्या करेगा? खाने के लिए कोई चीज मांगेगा। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट वाले का प्लीज गिव देम समथिंग टू ईट। दूसरा है आई वांट टू रीड समथिंग, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी समथिंग टू रीड। थर्ड है आई वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूं, प्लीज गिव मी, आई है सब्जेक्ट तो मी आएगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू डू, कृपया मुझे करने को कुछ दे दो। तो इसी तरह से आगे आपके आंसर बनेंगे, मैं आपको सीधे आंसर बता दी। शुरू के तीन मैंने जो आंसर बता दिए वो इस तरीके से होंगे और बाद वाले तीन सेंटेंस के आंसर आपके इस तरीके से होंगे। आगे सेंटेंस है आपका रीड द सेंटेंस केयरफुली, वाक्य को सावधानी से पढ़िए। अनिल कॉल्ड द कंडक्टर हु वाज बिजी इन बुकिंग टिकट्स। अनिल ने कंडक्टर को बुलाया जो कि टिकट बुक करने में व्यस्त था। तो यहाँ पे हु का यूज हो रहा है, दो सेंटेंस आपके जोड़े हुए हैं, अनिल कॉल्ड द कंडक्टर और दूसरा है आपका हु वाज बिजी इन बुकिंग टिकट। तो हु की जगह पे यहाँ पे यदि हम सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दें तो हु को हटा दें तो हु की जगह पे शब्द हो जाएगा आपका द कंडक्टर वाज बिजी इन टिकट बुकिंग। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके सेंटेंस दिए जा रहे हैं उन्हें हु का यूज करके जोड़ना है। अब पहले आप इन्हें थोड़ा सा समझ लें, फिर मैं आपको इनका लिखा हुआ आंसर बता दूंगी हमें हु का यूज कैसे करना है। रानी कॉल्ड अ गर्ल, द गर्ल वाज बियरिंग अ रेड स्कर्ट। रानी ने एक लड़की को बुलाया, लड़की ने रेड स्कर्ट पहनी हुई थी। तो हमें हु का यूज करना है उस नाउन के बाद जिस नाउन की बात हो रही है। रानी कॉल्ड अ गर्ल, गर्ल की बात हो रही है तो हम हु लगाएंगे इसी अ गर्ल के बाद।
हु का प्रयोग जब हम करेंगे तो दूसरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे, द गर्ल छूट जाएगा, हटा दिया जाएगा और ये आंसर पीछे वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। आंसर होगा रानी कॉल्ड अ गर्ल हु वाज बियरिंग अ रेड स्कर्ट। अभी मैं आपको लिखा हुआ आंसर बताऊंगी। अगला देखते हैं। आई लाइक माई टीचर वेरी मच, माई टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। किसकी बात हो रही है? आई लाइक माई टीचर वेरी मच, मुझे मेरी टीचर बहुत पसंद है और मेरी टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। तो बात हो रही है माई टीचर की, तो हम पहले वाले सेंटेंस में माई टीचर जहां भी आया हुआ है उसी के बाद लगा देंगे हु और यहां से उसी शब्द को माई टीचर को हटा देंगे और सेंटेंस को रखेंगे। आई लाइक माई टीचर हु इज वेरी इंटेलिजेंट वेरी मच। पहला सेंटेंस बचा हुआ पीछे वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है सी कॉल्ड डेविड द डेविड वाज राइडिंग अ बाइसिकल। बात हो रही है डेविड की, उसने डेविड को बुलाया, डेविड साइकिल चला रहा था, तो यहाँ पे हम हु लगा देंगे और डेविड शब्द को हटा देंगे। सी कॉल्ड डेविड हु वाज राइडिंग अ बाइसिकल। जिस शब्द के लिए हम हु का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द को, सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा। सतीश गेव अ गिफ्ट टू नेहा, नेहा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। नेहा की बात हो रही है। नेहा शब्द दूसरे में जहां भी है वहां से हटा दिया जाएगा और हु लगा दिया जाएगा पहले सेंटेंस में जहां नेहा है। सतीश गेव अ गिफ्ट टू नेहा हु सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। सतीश ने नेहा को गिफ्ट दिया जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। नेक्स्ट है आपका मनीष गेव अ 5 रुपी कॉइन टू द बेगर ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ कॉइन्स। द बेगर की बात हो रही है। मनीष ने भिखारी को 5 रुपए का सिक्का दिया। द बेगर ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ कॉइन्स, भिखारी के पास पहले से बहुत सारे सिक्के थे। तो द बेगर के लिए हम हु का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां पहले सब सेंटेंस में उसके लिए शब्द आया हुआ है उसी के बाद। इस नाउन की बात हो रही है दूसरे वाले सेंटेंस में, उसी नाउन के बाद पहले सेंटेंस में हम हु कंजक्शन को रखेंगे और दूसरे सेंटेंस में से उस शब्द को हटा के बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। मनीष गेव अ 5 रुपी कॉइन टू द बेगर हु ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ कॉइन्स। आपके आंसर लिखे हुए इस तरीके से हो जाएंगे। आगे है आपकी एक्सरसाइज लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस वाइल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स सच एज। जब आप अपने मित्र से बातचीत करें तो आप इस तरह से नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक बातचीत करें। प्लीज गिव मी द बुक। यदि आपको अपने मित्र से बुक चाहिए या कोई भी चीज उधार मांग रहे हैं आप, तो आप इस चीज को इस तरीके से बोलेंगे, प्लीज गिव मी। गिव मी के बाद यहाँ पे द बुक दिया है, द पेन, द पेंसिल या कुछ भी आप जो भी उससे मांग रहे हैं, वाटर बोतल, इस तरह से यूज करेंगे। कैन आई यूज योर पेन प्लीज। हमें किसी से कोई चीज यूज करना है, परमिशन मांगनी है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, कैन आई यूज योर पेंसिल प्लीज। क्या मैं आपकी पेंसिल यूज कर सकता हूँ कृपया। तो यहाँ पे कैन का यूज और पीछे प्लीज का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए व्यक्त किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी। जब दो लोग बीच में खड़े हों और हमें वहां से निकलना है तो हम एक्सक्यूज मी कहते हैं। या दो लोग बीच में बातचीत कर रहे हैं और हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें हमें बीच में टोकना है, किसी को भी किसी चीज के लिए टोकना है, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी यानी माफ कीजिएगा। तो इस तरह से कुछ जगह पर एक्सक्यूज मी शब्द बोला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू रमेश। जब आप किसी से कोई चीज यूज करने के लिए मांगते हैं, कोई चीज ली है आपने, तो उसको वापस करते समय आप थैंक यू बोलेंगे। जैसे आपने यहाँ का प्लीज गिव मी द बुक, जब आपको उस मित्र ने बुक दे दी तो आप जब वापस लौटाएंगे तो आप उसको वापस से धन्यवाद
करेंगे। आपको कोई पानी वगैरह के लिए पूछ रहा है तो आप थैंक यू कह सकते हैं। किसी व्यक्ति ने आपका कोई भी काम किया तो आप उसको थैंक यू जरूर कहेंगे। सॉरी आई डिडंट मीन इट, यदि आपने किसी को कुछ कहा और उसको बात बुरी लग गई लेकिन आप वो नहीं कहना चाहते थे जो उसने समझ लिया, तो आप उसको माफ़ी मांगेंगे। उस तरह से कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट मीन इट, कि माफ़ करना मेरा ये मतलब नहीं था। तो ये 4-5 सेंटेंस हैं आपके बातचीत करने के तरीका सिखाने के लिए। आगे है आपका लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आगे आपको पैसेज दिया है, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढ करके कंप्लीट करना है। अ जेंटलमैन लिव्ड एट लातूर, एक व्यक्ति लातूर में रहता था। लातूर जगह का नाम है। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 पुत्र थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम, वह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही शोड हिज लव बाय लेटिंग द बॉयज गो देयर ओन वे एंड गेव देम वट एवर दे वांटेड, और वह अपना प्यार कैसे व्यक्त करता था, उसके जो बच्चे थे जो कुछ भी करते थे, करना चाहते थे, उनको वह सब कुछ करने देता था, और जो कुछ भी चीज वो मांगते थे वो चीज उन्हें ला करके दे देता था। ये उसका प्यार करने का व्यक्त करने का तरीका था अपने पुत्रों के प्रति। द रिजल्ट वाज दैट दे वर कंप्लीटली स्पॉइल्ड, और इस प्यार का नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे पूरी तरह से, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से बिगड़ गए। स्पॉइल्ड का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज का खराब हो जाना। वंस देयर बाय द डेंजर ऑफ एन अर्थक्वेक नियर देयर टाउन एंड इन फियर द फादर सेंट ऑफ हिज सन्स टू अ फ्रेंड इन मुंबई। एक बार उनके शहर में अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप का खतरा था, और डर के मारे, इन फियर, भूकंप के खतरे की वजह से उसने क्या किया, अपने पुत्रों को मुंबई अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। दिस फ्रेंड वाज विलिंग टू हेल्प द अलार्म पेरेंट, और ये जो मित्र था वो इस तरह से खतरे में पड़े हुए पेरेंट की मदद करना चाहता था। सो ही टॉलरेट द बॉयज फॉर सेवरल डेज, इसलिए उसने उन लड़कों को कई दिन तक सहन किया। बट द बॉयज गेव हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल, लेकिन उन लड़कों ने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया, परेशानी में डाला। इन डिसगस्ट ही सेंट हिज टेलीग्राम टू हिज फ्रेंड, और परेशान होकर के, खींच करके उसने अपने मित्र को टेलीग्राम भेजा। फॉर गुडनेस सेक सेंड अस द अर्थक्वेक एंड टेक बैक द बॉयज, उसने कहा कि भगवान के लिए अर्थक्वेक, भूकंप को यहाँ पहुंचा दो, हमारे पास पहुंचा दो, और इन बच्चों को वापस बुला लो। यानी वो उन बच्चों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो ये चाह रहा था कि भले ही उनके यहाँ भूकंप आ जाए, लेकिन ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं जो उनका मित्र छोड़ गया है, वो लड़के कैसे भी करके क्या हो, वापस चले जाएं। आगे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वेयर डिड द जेंटलमैन लिव, व्यक्ति कहाँ रहता था। पहली लाइन में ही आंसर दिया हुआ है, अ जेंटलमैन लिव्ड एट लातूर, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां से यहां तक। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सन्स हैड द जेंटलमैन, तो इसी के बाद इसका आंसर है ही हैड 2 सन्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द जेंटलमैन शेड हिज सन टू मुंबई, वंस देयर वाज द डेंजर ऑफ एन अर्थक्वेक नियर देयर टाउन, एक बार उनके शहर में भूकंप का खतरा। सो द फादर सेंट ऑफ हिज सन टू अ फ्रेंड इन मुंबई, यहां तक आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। Why did the gentleman's friend send a telegram to him? आपका आंसर यहां से हो जाएगा, द बॉयज गेव हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल इन डिसगस्ट
ही सेंट हिज टेलीग्राम टू हिज फ्रेंड। इस शब्द को आप इन डिस्गस्ट छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। द बॉयज से लेके फ्रेंड तक आपका सीधा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द टेलीग्राम स्टेट। टेलीग्राम में क्या कहा गया था? तो आपका आंसर यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीटली होगा। द टेलीग्राम्स स्टेट, इस तरह से लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स राइट। ऑब्जर्व द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनको आपको ध्यान देना है और आपको यहाँ लिस्ट बनानी है ऐसे कामों की जो आपको करना चाहिए और ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक दिया हुआ है, वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुडंट गो अहेड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। हमें आगे नहीं जाना चाहिए जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट रेड हो। तो हमें ये जो काम नहीं करने वो इस लिस्ट में आएंगे, जो काम करने वो इस लिस्ट में आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अनिल्स जर्नी। तो इन दोनों के ही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो डूज की आपकी लिस्ट ये होगी। आप इन 4 शब्दों को, सेंटेंसों को शामिल कर सकते हैं। और नीचे आपकी डोंट्स की लिस्ट दी जा रही है। और आगे आपका क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन अनिल्स जर्नी, उसका आंसर है। तो आपको इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया।